एक कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। वो सदैव किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में उसके अंडे नीचे गिराकर वहां अपने अंडे देती है। और वो पक्षी इस वास्तविकता से अनभिज्ञ कोयल के अंडों को अपने अंडे समझकर उनका पालन पोषण करता है। इस प्रकार कोयल न केवल अपने अंडों को सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही एक घोंसले का संरक्षण भी देती है। यही नियम युद्ध में भी लागू किया जा सकता है। यदि सुरक्षा का भय हो तो शत्रु के यहां ही आश्रय पालो। शत्रु के प्रहार से भी बचे रहोगे और अन्य शत्रुओं से भी सुरक्षित रहोगे। और फिर उचित अवसर आने पर घात लगाकर शत्रु को परास्त कर दो। स्मरण रहे, कभी कभी छिपकर किया गया वार सीधे किए गए वार से अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। किसी भी युद्ध में सबसे अधिक शक्तिशाली और घातक कौन सा वार होता है? युद्ध में सबसे प्रभावशाली और घातक वार होता है शत्रु के आत्मविश्वास पर। और इसके लिए आवश्यक है शत्रु के अहम को चोट पहुंचाना। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के अहम को चोट पहुंचती है तो क्रोध में आकर वो अपना विवेक खो बैठता है, सुध बुध खो देता है और आवेश में ऐसे निर्णय ले लेता है जो स्वयं उसकी पराजय का कारण बनते हैं और आपकी विजय का। इसलिए स्मरण रहे, अहम पर की गई चोट किसी भी शस्त्र, किसी भी अस्त्र से की गई चोट से अधिक घातक सिद्ध होती है। जब भी कोई शिल्पकार एक नई रचना का सृजन करता है तो वो पत्थर में से मूर्ति नहीं बनाता, अपितु उसी पत्थर में छिपी मूर्ति के चारों ओर जमा अनावश्यक माटी को बाहर निकालता है और एक नए शिल्प का जन्म हो जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य भी अपने जीवन में इसी प्रक्रिया को अपनाए, समय और परिस्थिति के अनुरूप पुरानी विचारधारा, भय और असुरक्षा की भावनाओं को त्याग कर अपने व्यक्तित्व को उनके बोझ से मुक्त कर, तो वो अपने व्यक्तित्व को एक नए और सकारात्मक प्रकाश में देख पाएगा और फिर वो भी अपने व्यक्तित्व का शिल्पकार बन अपनी स्वयं की एक नई रचना कर पाएगा। सहस्त्रों वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने ऐसे दो साधारण पत्थरों को घिसकर अग्नि उत्पन्न करने का प्रयास किया होगा। अपने इस प्रयास में सफल होने से पूर्व उसे अनेकों असफलताएं झेलनी पड़ी होंगी। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों ने उसे रोका भी होगा और टोका भी होगा। इतना ही नहीं, उसे अनगिनत बार लोगों के उपहास का पात्र भी बनना पड़ा। किंतु उसने अपने प्रयास रोके नहीं और अंततः अग्नि को खोज डाला। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जब हमें सब कुछ भुलाकर निष्ठा का हाथ थामे पूर्ण विश्वास के साथ केवल निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम असंभव को संभव बना सकते हैं और तभी मानवता की भलाई के लिए अद्भुत और अविस्मरणीय बदलाव ला सकते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चींटियां झुंड में रहती हैं, पर क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एकता की शक्ति को पहचानती हैं, इसलिए एक संगठन के रूप में कार्य करती हैं। फिर वो चाहे भोजन एकत्रित करना हो या घर बनाना, सब कार्य साथ में मिलजुल कर करती हैं। इसीलिए अत्यंत सूक्ष्म प्राणी होने के उपरांत में विषम से विषम परिस्थितियों में जीवित रहे
इसी प्रकार यदि मनुष्य भी एकता की शक्ति को जान संगठित होकर कार्य करे तो समस्या चाहे भूख प्यास की हो या फिर बात चाहे जीवन और मृत्यु पर ही क्यों ना बन आए, विजय हर हाल में संभव है। आवश्यकता है तो केवल एकता की शक्ति को पहचानने। इस विशाल वृक्ष को देख रहे हैं? इस समय यह बिना किसी समस्या के सर उठाकर खड़ा है। भले ही इस पर यह विषैली बेल चढ़ रही है, किंतु यदि शीघ्र ही इस विषैली बेल को जड़ से उखाड़कर फेंका नहीं गया तो यह इस विशाल वृक्ष का समूल नाश कर देगी। नकारात्मक सोच भी इस विषैली बेल की भांति ही होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है और अपनी जड़ें फैलाने के पश्चात व्यक्ति का समूल नाश कर देती है। इसलिए कोई नकारात्मक सोच हो या व्यक्ति, इससे पहले कि अपनी जड़ें फैलाए उसे अपने जीवन से उखाड़ फेंकी, अन्यथा वो आपके नाश का कारण बन जाएं। इतिहास साक्षी, जब भी कोई युद्ध हुआ तो लोग केवल उसे ही स्मरण रखते हैं जो विजयी हुआ, ना कि उसे जो पराजित हुआ। और जिसने वो युद्ध जीता उस राजा का और उसके राष्ट्र का नाम इतिहास के पृष्ठों में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो जाता है। किंतु उन वीर योद्धाओं के बलिदान को कोई स्मरण नहीं रखता जिनके रक्त से वो विजय गाथा लिखी गई है। इसलिए सदैव प्रत्येक सैनिक को उचित आदर और सम्मान प्रदान करें, क्योंकि आपकी स्वतंत्र जीवन की बेल के मूल को किसी सैनिक ने अपने रक्त से सींचा है। यदि मैं इस विष को इन भिन्न भिन्न पात्रों में डाल दूं तो क्या इससे इसका प्राण घातक स्वभाव कम हो जाएगा? नहीं, ये किसी भी रूप में, किसी भी आकार में अपना प्राण घातक प्रभाव कम नहीं होने देगा। उसी प्रकार होता है एक धूर्त व्यक्ति जो किसी की भी संगति में, किसी भी परिस्थिति में अपना घातक स्वभाव नहीं छोड़ता। इसलिए स्मरण रहे, धूर्त व्यक्ति के बाहरी आडंबर और दिखावे से भ्रमित न हो और सदैव सतर्क रहे, अन्यथा आपके विश्वास में विष का वास हो सकता है। और विष का केवल एक ही स्वभाव है, घातक। सागर की ये लहरें आकाश में स्थित चंद्रमा के अनुसार घटती या बढ़ती रहती है। इनकी तीव्रता दूर स्थित उस चंद्रमा पर निर्भर करती है। वो चंद्रमा जो दिन के प्रकाश में दिखाई भी नहीं देता, परंतु फिर भी इन लहरों को निरंतर प्रभावित करता रहता है। इसी प्रकार यदि आप भी किसी लक्ष्य